खुदा चाहता है हम रूह में एक हों। हमें क्या होना है? रूह में एक होना है। बाज़ दफा हम चर्च भी आ जाते हैं लेकिन रूह में एक नहीं होते हैं, वर्शिप में एक नहीं होते। हम खुदा की हुजूरी में भी आकर हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं, हमारे ख्यालात बिखरे हुए होते हैं और हम एक आवाज, एक रूह नहीं होते। बाइबल बयान कर दिया बीवी और शौहर दो नहीं बल्कि एक है। लेकिन अगर उनके अंदर भी यूनिटी ना हो, अगर वो भी मुत्तफिक ना हो, तो फिर वो एक नहीं बल्कि दो है। और बाइबल कहती है कि ऐसों पर ब्लेसिंग नहीं आती, हजूरी नहीं ठहरती। रसूल ने भी अपने खत में लिखा है उनको एक होना है ताकि उन पर खुदा की हजूरी आए और उनकी औलाद पाक ठहरे। ब्लेसिंग उसी वक्त आएगी जब आप यूनाइट होंगे, एक होंगे। रूह में एक होना है। डेविल चाहता है कि हम रूह में एक ना हो। वो अपने तरीका के साथ लोगों को गाइड करता है और उनके ऊपर शैतानी मसा ठहरता है। वो शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा करना और फस क्रिएट करना, खौफ पैदा करना, इसको शायद वो समझते हैं कि खुदा की हजूरी है। खुदा की हजूरी खौफ को खत्म करती है। खुदा की हजूरी लड़ाई झगड़े पैदा नहीं करती। खुदा की हजूरी आपको इस काबिल बनाती है कि आप खुदा की वर्शिप कर सकते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदा की हजूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हमने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि बाज लोग खुदा की हजूरी को, उसकी प्रेजेंस को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उसकी हजूरी को समझते नहीं है कि हजूरी बेसिकली है क्या है। खुदा हर उस जगह पर आता है जो यूनाइट है। यू पुल हेवन डाउन, आप कैसे लेकर आ सकते हो उसको? जमीन पर कैसे आसमान को उतार सकते हैं? आप कैसे हेवन को नीचे लेकर आ सकते हैं? ये आप ऐसा कर सकते हैं। यीशु ने कहा जब दो आदमी जमीन पर मुत्फिक होंगे तो जो जमीन पर कहेंगे, चाहेंगे, उनके लिए कहां पर होगा? आप आसमान को खींच कर नीचे ला सकते हैं। आप ला सकते हैं उसको अर्थ पे। कैसे? यूनाइट हो गए। पैदाइश 11 बाब में लोग यूनाइट होकर एक टावर बना रहे हैं, बुर्ज बना रहे हैं, और लिखा है वो बुर्ज आधे आसमान तक पहुंच गया। कहां तक? खुदा ने देखा ये बना रहे हैं, अगर इन्होंने हाफ बनाया ये फुल भी बना लेंगे। रीजन? ये यूनाइट है, ये एक है। वन साउंड, वन वॉइस, वन हार्ट। आओ हम इनकी जुबानों में इख्तलाफ डालें। इख्तलाफात आपको दूर करते हैं, ना सिर्फ इंसानों से बल्कि खुदा से भी। जब खुदा से दूर होते हैं, उसकी हजूरी से दूर होते हैं। जब उसकी प्रेजेंस नहीं है, उसकी हजूरी नहीं है, तो फिर ब्लेसिंग नहीं है। हम इंसान हैं, कहते हैं आज हमारी ये टेंशन थी, हमारी कारोबार की टेंशन थी, हमारे बच्चों का मसला था, हमारा ये प्रॉब्लम था, फौतगी हो गई, मंगनी पे जाना पड़ गया, शादी पे जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। ये चीजें मैटर नहीं करती। बाइबल ये नहीं कह रही है कि आप इस तरह से एक हो, बल्कि वो कह रहा है, खुदा का काम हमें सिखा रहा है, रूह में एक होना है। कैसे? रूह में।
जब नरसिंगे फूंकने वाले और साज बजाने वाले एक हो गए, मौसीकी के साज एक हो गए, तमाम इंस्ट्रूमेंट एक आवाज बुलंद करके वो शुक्रगुजारी और हमद करने लगे, तब खुदा का रूह वहां पर आ गया। हजूरी आई और हजूरी के सबब से लोग वहां पर खड़े ना रह सके। टच कहने की जरूरत ही नहीं है, किसी को छूने की जरूरत ही नहीं है, किसी को कोई चीज मसा करके पकड़ाने की जरूरत ही नहीं है। पकड़ें इसको, देखें, आपको करंट लगेगा। करंट, हजूरी, मसा, ये आपके अंदर है। इसको आपने पर्सनली, आपने खुद इसको रूह में मुत्तफिक होकर, रूह में एक होकर खुदा की प्रेजेंस, हजूरी को लाना है। चर्च में बैठे हो वहां आवाजार, घर में हैं वहां आवाजार, तंग, परेशान, ज़हन बिखरा हुआ है, दिल परेशान है, दिल इबादत करने के लिए तैयार नहीं, दिल खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं। कैसे खुदा की हजूरी आएगी, कैसे अबर छाएगा? ये करेंगे, किसी टच कहने वाले के पास चले जाओ, टच गए, हम गिर पड़े, तो ये खुदा की हजूरी है? टोटली खामोशी, हर चीज खामोश। लिखा कोई भी उसकी हजूरी में खड़ा ना रह सका, क्योंकि वो घर खुदा के जलाल से भर गया। जब खुदा की हजूरी आती है, जब वो घर खुदा के जलाल से भरता है, तो लिखा है प्रीस्ट, काहिन भी खिदमत करने के लिए वहां खड़े ना रह सके, वो भी स्लेन हो गए, गिर गए। हर शख्स गिरा पड़ा खुदा की हजूरी में। जो मैं खुदा की हजूरी का एक्सपीरियंस जिंदगी में रखता हूं, वो ये है कि जब खुदा की हजूरी आती है, मुझे किसी का नहीं पता, मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है, और मैं अपने एक्सपीरियंस को ही अकॉर्डिंग टू बाइबल के बेसिकली एक्सपीरियंस को मैं अव्वल दर्जा देता हूं, जो मुझे भी हुआ। जिस रोज खुदा ने मुझे अनाइंट किया, मुझे मसा किया, ब्लेस किया, मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं कितने जोर से जमीन पर गिरा था, और जब गिरा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं गिर रहा हूं या गिर गया हूं या गिरने वाला हूं। बस ये जानता हूं कि मुझे पता नहीं लगा कि मैं किस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था, और एक जोर की आवाज मैंने सुनी थी, और मैं काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा। मैंने देखा मेरी पूरी बॉडी फर्श पर पड़ी है। मैं बोल रहा था ऊंचा ऊंचा कुछ, खुदा के खादम को शायद बुला रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि खादम बिल्कुल मेरे पास खड़े थे, आई थिंक, मुझे नहीं, इस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूं कि वो मेरी आवाज सुन रहे थे या नहीं, मेरी आवाज भी गले से निकली है या नहीं, लेकिन मेरी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी और मैं ऐसे था जैसे मुर्दा होता है। लेकिन खुदा के खादम मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप दुआ करें, और मैं काफी देर फर्श पर पड़ा रहा और मैं दुआ करता रहा, और फिर बहुत देर के बाद, काफी देर के बाद मैं उठने के काबिल हुआ। और जब मैं उठा तो चर्च से ही खुदा मुझे एक ऐसी फैमिली के अंदर फिल 4 लेकर गया जो खानदान बदरू गिरफ्तार था, और उनकी 2 बेटियों के अंदर बदरूहें थी, और खुदा फिल 4 चर्च से, जहां उसने मुझे मसा किया, उस घर में लेकर गया, और वहां पर जलाली काम हुए, और बदरूहें चीखती चिल्लाती हुई उन बदनों को छोड़कर चली गईं, और वो बेटियां आजाद हुई। जब प्रेजेंस आती है, जब हजूरी आती है, तो फिर मिरेकल होते हैं, शादमानी आती है, कुव्वत आती है। हाथ में लोगों के बाइबल होती है और गिर जाते, बाइबल नहीं छाड़ दे,
जो बंदा अपना आप ही नहीं संभाल सकता जब स्लेन हो जाता है, वो बाइबल को कैसे पकड़ के रखता है? अपनी सलाहियतें, अपनी कुव्वत, अपना ज़हन इस्तेमाल हो, यूनाइट हो जाए उसकी रूह के साथ। सारी बॉडी ढीली है, लेकिन जो बाइबल पकड़ी है ये कस के पकड़ी है कि बाइबल नहीं डिगनी चाहिए, मैं भावें डिग जा। किसको जलाल दे रहे हैं, किसको कामयाब कर रहे हैं? खुदा की प्रेजेंस को समझिए, खुदा की हजूरी को समझिए। जब खुदा की हजूरी आती है, आप पहले जैसे नहीं रहते। सोच बदलती है, ख्याल बदलते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, आप खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, आपको प्रोफेसी नबूवत की रूह देता है, हीलिंग पावर देता है, टीचिंग प्रीचिंग, आपको एवेंजलिस्ट बनाता है, आपको खिदमतें देता है, आपको अपने काम के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर आप किसी काम के लिए तैयार ही नहीं है, तो इट्स मीन खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी पे नहीं आई है। और अगर आई भी है तो वो खुदा की हजूरी नहीं होगी, क्योंकि खुदा की हजूरी बदल देती है, खुदा की हजूरी तब्दील कर देती है। खुदा की हजूरी को लाने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, वो माहौल चाहिए। ऐसा आपको वहां पर माहौल बनाना है, क्रिएट करना है कि खुदा की हजूरी आए और वहां पर बड़े बड़े और जलाली काम हो। आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। बिस्किट, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अगर कोई चीज आप किसी को ऑफर करते हैं, बहन बिस्किट खाएंगे, भाई आप कॉफी पिएंगे, टोकन ऑफ लव, एटमॉस्फेयर को क्रिएट कीजिए। मोहब्बत, खुदा मोहब्बत है, एक दूसरे से रफाकत रखें, एक दूसरे से बातचीत करें, मोहब्बत को बांटें। अगर आप कि एक बिस्किट ऑफर करने से, एक कप कॉफी ऑफर करने से, अगर आपकी मोहब्बत दूसरों की जिंदगी में डिलीवर होती है, अगर आप प्यार को बांट रहे हैं, यगानगत को बांट रहे हैं, एक दिल हो रहे हैं, एक ख्याल, एक रूह होते हैं, तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिसमें खुदा की प्रेजेंस आपके दरमियान आएगी। जब आप एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपके पास किसी के देने के लिए टोकन ऑफ लव नहीं है, बांटने के लिए मोहब्बत आपके पास नहीं है, आप हर वक्त नफरत, गुस्से, कड़वाहट से भरे में हैं, हर वक्त मूड ऑफ है, खुदा की हजूरी नहीं आएगी। बाज दफा जब वर्शिप हो रही होती है, साज बज रहे होते हैं, हम बड़े हैप्पी नजर आते हैं, खुश नजर आते हैं, झूमते हुए नजर आते हैं। जैसे ही वर्शिप खत्म, मूड ऑफ, मूड चेंज। एटमॉस्फेयर खुदा की हजूरी को लाता है। आप ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जब मौसीकी खत्म हो जाए, साज बजने बंद हो जाए, जब वर्शिप करना बंद हो जाए, रुक जाए, तो आपका मिजाज, आपकी मोहब्बत ये खत्म नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। एटमॉस्फेयर, माहौल वही होना चाहिए कि रूहुल कुद्स जो है, हजूरी आपकी जिंदगी पर आकर ठहरे। गीतों में हजूरी आती है, कलाम के दौरान हजूरी नहीं आती, मूड चेंज हो जाता है। मूड को अगर चाहते हैं कि चेंज ना हो, उसके लिए आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, और ये आपके हाथ में है। ये आप कर सकते हैं, आप तब्दील कर सकते हैं माहौल को, आप चेंज कर सकते हैं माहौल को। कैसे? फिलिपियों 4:6 को पढ़िएगा जरा। बाज दफा हमारा ज़हन फिक्रों में, परेशानियों में घिरा रहता है, हम टेंशन्स में, डिप्रेशन में होते हैं। हमें इससे बाहर निकलना है। जब तक हमारी नजरें इन चीजों के ऊपर होंगी, उस वक्त तक हजूरी जो है वो आपकी जिंदगी पर आकर नहीं ठहर सकती। खुदा की हजूरी को लाने के लिए
एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अभी जो पढ़ने लगे हैं, फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। कैसे पेश की जाएं? दुआएं, दरखास्तें, मिन्नत, मुनाजातें कैसे पेश की जाएं? कैसे जी? शुक्रगुजारी। खुदावंद जब उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया तो रास्ते में बहुत से चैलेंजेस थे, उनका सामना था, लेकिन खुदा ने उनको एक बात सिखाई। क्या करना है आपने? क्या करना है? शुक्रगुजारी। हैकल में सारे लोग क्या कर रहे थे? खुदा की हम्द और शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग, वर्शिप टू द लॉर्ड। खुदा की वर्शिप करें। अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलात में, क्राइसिस में बिजनेस की फिक्र ना करें, पैसे की फिक्र ना करें, फैमिलीज की परवाह ना करें। जो कुछ भी आपके साथ मसले मसाइल दरपेश हैं उनकी बिल्कुल फिक्र ना करें। आप थैंक्स गिविंग करें, आप शुक्रगुजारी करें, आप वर्शिप करें। इस्राइल को खुदा ने हुक्म दिया, तू वर्शिप करना और मैं तेरी जंग लड़ूंगा। वो सिर्फ शुक्रगुजारी करते थे और यीशु अपीयर होते थे और उनकी जंगें लड़ते थे। हमें अपने बैटल्स, अपनी जंगें लड़नी नहीं है, हमें शुक्रगुजारी करनी है। हमारी जंग कौन लड़ेगा? यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। आपने थैंक्स गिविंग करनी है, वर्शिप टू द लॉर्ड, थैंक्स गिविंग। जब शुक्रगुजारी करते हैं आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, और जब आप उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करेंगे देन उसकी हजूरी आएगी और आपकी मुश्किलों को आसान करेगी। खुदा की मौजूदगी क्या करती है? आपको छुड़ाती है, आपको बचाती है, आपको अपलिफ्ट करती है, आपको सरबुलंद करती है और आपको सिर्फ और सिर्फ हालातों, परेशानियों, मुश्किलात और क्राइसिस से नजरें हटाकर रूह में दुआ करनी है, रूह में डीप होना है, रूह में आपने डूब जाना है, रूह में गोता खाना है। फिर आप देखिएगा खुदा कैसे आपकी जंग लड़ेगा और 24 आवर्स आपकी जिंदगी पर उसकी प्रेजेंस रहेगी। यदि चर्च से बाहर गए तो प्रेजेंस भी गई, घर गए तो हजूरी भी गई, मोटरसाइकिल पे बैठे तो हजूरी भी गई। नो, नेवर। आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते कहीं पर भी। उसकी फितरत, उसकी नेचर, उसकी कुदरत जब आपको छुएगी तो खुदा आपके लिए नामुमकिन को मुमकिन करेगा। खुदा ने उनको कहा कि तुम सिर्फ वर्शिप करना और मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा। हमें अपने परेशानियों पर नजर नहीं करनी है। परेशानियां जिस्म रखते हुए आएंगी, आती हैं, रहती हैं, और जब तक आप बदन में हैं ये रहेंगी। जब तक आप इनको फोकस करते रहेंगे, अपनी परेशानियों को, अपने बैटल्स को, आप फेल हैं। जब आप इनसे नजर हटाकर रूह में आएंगे, लिखा है शराब में मत वाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आप रूह से भरते जाएं, आप रूह से मामूर होते जाएं। खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी पर कसरत से ठहरती जाएगी, हजूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपके क्राइसिस, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, आपके दुश्मन, आपके हालात, हर चीज बदल देगा। ये उसकी हजूरी में कुदरत है, उसकी हजूरी बदल सकती है। आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपका बुड़बुड़ाना आपके हालात को नहीं बदल सकता। आपका बुड़बुड़ाना आपको आपके दुश्मन पर फतह नहीं दिला सकता। जब तक आप
बुड़बुड़ाते रहेंगे, आप नाकाम रहेंगे। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, और जब खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर खुदा की हुजूरी आएगी। हमें खुदा की हुजूरी को कैसे लाना है, ये हमारे अपने हाथ में है। आए सरों को झुकाएं, दुआ।